राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले में एक गांव है। मेरी ये कहानी इसी गांव से जुड़ी है। गांव में एक गुरुजी और उनका चेला भोला रहते थे। उनको अपना एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में सुबह शाम प्रतिदिन भजन कीर्तन होता था। गांव में बहुत से लोग आश्रम में आया करते थे। लोगों के दान दक्षिणा और इतना चढ़ावा आ जाता था। आश्रम में रहने वाले और आगंतुक दर्शनार्थियों को जीवन नियमित रूप से चल रहा था। भोले के लिए गुरुजी उसके भगवान थे और उनकी हर आज्ञा पत्थर की लकीर थी। वह एक आज्ञाकारी और मेहनती शिष्य था। गुरुजी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। वह अपने गुरुजी की हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता था। आश्रम के हर काम पर उसकी पूरी पकड़ थी। उसकी दिनचर्या से सर्वप्रथम गुरुजी होते थे, जैसे गुरुजी के खाने के बाद भोजन, उनके जागने से पहले जागना और उनके सोने के बाद सोना। गांव में एक दिन एक जवान लड़की की मौत हो गई। लड़की के परिवार में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में खबर और शोक की लहर फैल गई। सभी उसकी मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। जब भोले को यह खबर मिली तो वह तुरंत ही शोकाकुल परिवार के घर पहुंचा। सबसे पहले उसने लड़की के माता पिता को शांत करवाया और फिर बोला, आप लोग चिंता ना करें, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो आपकी लड़की को जरूर जिंदा कर देंगे। मेरे साथ आप लोग इसको अभी आश्रम में लेकर चलें। भोला के साथ माँ बाप और दूसरे लोग ने मदद की और लड़की को आश्रम लेकर आए। सर्वप्रथम भोला ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, पूरी बात बताई और फिर उनके चरणों की रज लेकर लड़की के माथे पर लगाई। रज लगाते ही चमत्कार हो गया। कुछ सेकंड बाद लड़की उठकर बैठ गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और साथ ही गुरुजी भी। ये तो अनहोनी हो गई थी। सबने गुरुजी को ढोक लगाई, अपना आभार प्रदर्शित किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद गांव के लोग और उसके आसपास के गांव के गुरुजी को ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग उनके आश्रम आने लगे। चढ़ावा भी बहुत सारा ज़्यादा आने लगा। भोला अपनी दिनचर्या में पहले की तरह ही व्यस्त रहा, जैसे कुछ भी अप्रत्याशित ना घटा हो। लेकिन गुरुजी इसको पचा नहीं पाए। वो सोचने लगे कि वो तो अब सच में ही भगवान बन गए हैं। उनको अपने ऊपर घमंड आ गया। करीब 6 महीने बाद गांव में फिर एक घटना हुई। गांव में एक विधवा धोबन रहती थी। उसके एक 10 साल का लड़का था जो उसके काम में उसकी मदद करता था। एक दिन वो लड़का मर गया। धोबन का तो मानो संसार ही लूट गया। उसका बुरा हाल देखकर उसके पड़ोसी ने कहा, इसको गुरुजी के पास लेकर चलो, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। सबकी मदद से धोबन अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने अपनी व्यथा गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले, तुम व्यथ ही चिंता कर रही हो, मैं इसको अभी जिंदा किए देता हूँ। उन्होंने अपने चरणों की रज उठाई और लड़के के माथे पर लगा दी। लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का जमीन पर यूं ही पड़ा रहा। गुरुजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने दोबारा वही प्रतिक्रिया दोहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग तो गुरुजी को ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहने लगे। बड़ी असमझ की स्थिति थी। थोड़ी देर में भोला वहां आ गया। वहां उपस्थित लोगों ने भोला को भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन भोला उन सब बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, सबसे पहले आप लोग शांत हो जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आचरण अनुसार सर्वप्रथम उसने गुरुजी को चरणों में शीश नवाया, फिर उनके चरणों से रज लेकर मृत लड़के के माथे पर लगा दी। चंद सेकंड के बाद लड़का उठकर बैठ गया। ये सब देखकर गुरुजी सब समझ गए। वो अपनी जगह से उठे और भोले के पैरों में गिर गए। गुरुजी ने भोले से कहा, गुरु मैं नहीं हूँ, असली गुरु तू है। तेरी आस्था, तेरी भक्ति और तेरा विश्वास कमाल है। मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। भोला बोला, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरुजी और भोले को प्रणाम किया, अपने किए माफ़ी मांगी और अपने अपने घर लौट गए। दूर कहीं से एक आवाज़ आई, गुरु गुड़ का गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। आस्था किसी चीज़ के अस्तित्व या सच होने की भावना है। यह अक्सर किसी व्यक्ति के विश्वासों या मूल्यों पर आधारित होती है। श्रद्धा मानव जीवन में विशेष महत्व है। यह भाव एक बच्चे का अपने माता पिता के लिए और शिष्य का अपने गुरु के प्रति देखा जा सकता है। श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का बीज बोए बगैर व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। आपको हमारी ये गुरु शिष्य की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।